और अभी ने पिताश्री ने कहा था ना कि योगी जी ने कि देखो कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्यों कहा था? आप सहमत हैं पूरा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब जब हम कटे, जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। हाँ, अब बांग्लादेश की हालत देख लो, आप पाकिस्तान की हालत देख लो, आपका पड़ोसी देश है, खाए खाए बिना मर रहा है वो। आप उससे कुछ सीखो ना। राम मेरे पिता नहीं है, राम परम पिता है, और परम परमेश्वर परम पिता जो होता है वो सबका होता है, वो किसी हिंदू किसी मुस्लिम का नहीं, वो सबका होता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने सबका तो होता है, क्या मुस्लिम भी मानते हैं? इस बात को मानना तो पड़ेगा, अब तो मानना पड़ेगा। आप आए तो उन्हीं के यहाँ से हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं होता। जब पैदा होते हो तब आपके कोई वो खतना होता है क्या? होता तो बाद में है ना। तो पहले तो आप हिंदू ही पैदा होते हो, अब बाद में कहोगे मैं मुस्लिम हो गया, तो वो आपकी सोच है, लेकिन पैदा तो आप उन्हीं से हो जो नमाज अदा करते हो। नमाज का मतलब जानते क्या होता है? नमाज मतलब मैं अपने भगवान के सामने झुक के उनको नमस्कार कर रहा हूँ, उसमें भी संस्कृत का शब्द है। इनके एक मौलाना ने कहा था उसमें भी संस्कृत का शब्द है। तो आप एक बात बताइए, नमाज जब पढ़ते हो उसमें भी आप भगवान को याद करते हो तो उन्हीं के, बस खुल के सामने से आ नहीं रहे हो। आप योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लगभग 50 करोड़ लोग अभी तक गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं संगम के अंदर। आप योगी जी को कैसे देखती हैं? कैसे नेता? मैं अपने पिताश्री को एक ऐसे नेता के रूप में देखती हूँ जो समस्त विश्व का कल्याण करने आए हैं, और पिताश्री सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, वो आपके हिंदू। योगी जी को पिताश्री बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं योगी पुत्री हूँ, मैं शान से कहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं योगी पुत्री हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि एक ऐसा मेरा पिता जो जिसने मुझे जन्म दिया, वो मेरी रक्षा 10 घर तक कर सकता है, 10 गांव तक कर सकता है। मेरा पिता पूरी बेटियों के लिए और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पे जो बुलडोजर चला रहा है, वो पिता सिर्फ मेरा पिता नहीं, पूरी भारत की बेटियों का पिता है। लेकिन मैं योगी पुत्री हूँ, ये मैं कहती हूँ, मैं योगी पुत्री मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ योगी पुत्री। मैं आज से नहीं, मैं जब से पिताश्री को जानती हूँ तब से मैं कहती हूँ योगी पुत्री हूँ मैं, और लड़ूंगी मैं देश के गद्दारों से। एक बार मेरे पिता पे आंख उठा के तो दिखाए, वैसी आंखें ना निकलवा ली तो कसम अपनी वकालत की, ठीक है? निकलवा लेंगे बिल्कुल। आप अपने पिता को पिता मानते हो और हमारे पिता को गाली देते हो, तो हम भी तो उनके जन्माई, हम कैसे बर्दाश्त कर ले? हम भी तो राम के वंशज हैं, हम कैसे ठकुराइन हूँ मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? आपके पिता और बाकी के पिता नालायक है, ये संदेश देना चाहते हो? तो मैं कहती हूँ तुम्हारे पिता से बड़ा नालायक किसी का पिता नहीं है इस भविष्य में। योगी जी के आने के बाद राजनीति का क्या महत्व आप समझती है और क्या बदलाव देखती हैं योगी जी के आने के? मैं आपको ना योगी जी के सबसे अच्छे काम दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की व्यापारी जुआ करते थे, वो दिन के 12 बजे दुकान बंद कर देते थे और दोपहर के 10 बजे खोलते थे। डर उनको ये होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लूट जाए, मारपीट हो जाए, उनके साथ हत्याएं हो जाती थी। कारोबारी थे जो सोने के कारोबारी थे, जो बड़े बड़े कारोबारी थे, उनके बड़े गुंडे लूटते थे। जो छोटे दुकान वाले थे उनके छोटे छोटे गुंडे आके वो हफ्ता वसूली करते थे। तो दिन में सोनारों को तो दुकान बंद करनी पड़ती थी, बड़े बड़ी। और दूसरी चीज ये था कि जो बेटियां पढ़ने निकलती थी, जिस नदी के पानी से नहर में सिंचाई के लिए पानी आना चाहिए, पूर्वांचल के उन नहरों में दलित बेटियों की लाश मिला करती थी, और कम से कम एफआईआर लॉन्च नहीं होता था। उसमें तो मैं वकालत करी नहीं थी, लेकिन मैं जाती थी, मैं देखती थी, मुझे रोंगटे खड़े होते। एफआईआर भी नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं। वो एफआईआर करने वो पिता जाएगा कैसे? 1 हफ्ते तक तो बेटे को ढूंढने में लगा दिया। जब बेटे की लाश मिली, जब वो एफआईआर करने गए, उससे पहले भी हो जाता था, एफआईआर नहीं होता था। बेटी की लाश मिली, उसके बाद वो थाने में जाके कह रहे कि मेरी बेटी को अर्धनग्न में पूरी नग्न तरीके से लाश मिली, उससे बलात्कार हुआ है। तो क्या कहते थे, अखिलेश भैया के खिलाफ बोलोगे खत्म हो जाओगे। योगी जी के आने के बाद में योगी जी में ये बदलाव है ना कि 12 बजे रात को भी एक चाय पीने भी अपनी बेटी अपनी भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, किसी के साथ निकल रही है, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही है। किस लिए? कि चप्पे चप्पे पे कैमरा योगी का है, और चप्पे चप्पे पे व्यापारी खुश है क्योंकि योगी के हाथों में, वो कहते हैं ना, वो सीधा तो सभी करते हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेटियों की सुरक्षा हमारे शासन में थी। कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है, बता दीजिए अखिलेश जी से, कथनी और करनी में बड़ा अंतर। योगी जी क्या करते हैं मुझे ये बताइए। आप शायद लगता है फिर आपने उत्तर प्रदेश गए नहीं, एक बार जाना चाहिए। आप जाके एक व्यापारी से, छोटे से व्यापारी से पूछेगा और एक दलित घर की बेटी से पूछेगा तुम्हें क्या सुरक्षा है, वो सीधा कहते हैं बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड का समय दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस बात को आप कह रहे हैं कि योगी जी कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तमाम विपक्षी नेता, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टी के नेता हो,
वो तो योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी सबसे गलत काम कर रहे हैं। कोई किसी ने लड़की छेड़ दी तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, किसी ने छोटी सी चोरी कर ली, लूटमार कर ली, उसका भी एनकाउंटर करवा। अखिलेश यादव की बेटी को छेड़ के दिखाए अपने भाइयों से, अखिलेश यादव छोड़ देंगे हमको? हाँ, उनकी बेटी बाकी की बेटी बैसिया है क्या? कोठे में नाचने वाली है क्या? हाँ, उनकी बेटी उन्हीं का बाप भरे विधानसभा में कहते हैं लड़के गलती हो जाती है। ठेका लेके रखा है क्या? वो ठेका लेके रखा है, लड़के गलती हो जाती है, ऐसे मनमाना करोगे आप? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों की समान रूप से भागीदारी जरूरी है समाज में। एक को पीछा छोड़कर देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप कहते हो, अखिलेश यादव ने अभी सदन में बोला है कि ये जो योगी जी ने झूठ परोसा है दुनिया के सामने कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है, कहाँ पे लिखा है कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है? कोई प्रमाण है? ऐसे ही झूठ परोसा जा रहा है। सर, अखिलेश यादव कौन होते हैं इस बात का प्रमाण मांगने वाले? क्या वो किसी मंदिर के पुजारी हैं? क्या वो ग्रंथी हैं? नहीं। क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? क्या उन्होंने पुराण पढ़े हैं? वो होते कौन है इस पे सवाल उठाने वाले? अखिलेश यादव की सिर्फ ये पहचान है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं जिसने हमारे कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या चलवाई थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी हमारी। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा मेंटेन करते थे ना ये लोग। ये वही लोग हैं ना जिसके अपनी सरकार के अंदर में एक 2 कौड़ी का गुंडा हाथ में AK-47 लेकर ओपन जीप में घूमा करता था। एक 2 कौड़ी का गुंडा प्रयागराज से आकर नोएडा में IAS अफसर के थप्पड़ मार देता था। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बातें करेंगे? क्या यार दोगलापन है। कि क्या प्रमाण है 144 साल बाद ही आया महाकुंभ? देखो ऐसा है, क्या प्रमाण है? अगर ये प्रमाण करेंगे ना तो बहुत सारे प्रमाण मांगे जा सकते हैं। कैसे? और फिर ये हिल जाएंगे। कैसे? साहब, कुछ मर्यादाएं होती हैं ना, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे प्रमाण तो इनसे भी मांगे जा सकते हैं और ये हिल जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर थोड़ी होती है। तो कैसे होती है? कांग्रेस की चमचागिरी करने से होती है क्या दूर? नहीं। मुझे एक बात बताइए, हाउस बनाने और हज हाउस बनाने से होती है क्या? करने से होती है। राष्ट्रपति भवन में वहाँ इफ्तार पार्टियां टोपी लगाकर हज हाउस 100 करोड़ के बनाए बोर्ड को। माइनॉरिटी के विकास की नहीं, वो माइनॉरिटी का विकास है। तो जो बहुसंख्यक है वो डूब मरे, वो कहाँ जाएं? वो किसके भरोसे बैठे? मुझे एक चीज बताइए, जो आबादी सबसे ज्यादा टैक्स देती है, आप किसके प्रति ज्यादा लायबल हैं? ठीक है, आपने सेकुलरिज्म बना दिया, फिर तुष्टीकरण क्यों? फिर ऊपर नीचे क्यों? माइनॉरिटी है, लेकिन उसको डिफाइन तो करिए, कितने प्रतिशत माइनॉरिटी? नहीं, कह रहे हैं कि हिंदुओं की गरीबी दूर थोड़ी कर देगी गंगा मैया डुबकी लगाने से। आज उसी हिंदुओं के एक इवेंट की वजह से देश की 1% GDP बढ़ी है। 1% GDP। मैं कहता हूं डंके की चोट पर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक इवेंट ऐसा बनाओ दूसरे धर्मों का, एक इवेंट पूरे अब तक 77 ईयर्स हो गए हैं जिसमें 1% GDP किसी दूसरे धर्म के बढ़ाई हो। बताओ ना, जिसका ये पक्षधर बनते हैं उन्होंने सिर्फ लूटा है। मैं कहता हूँ हिंदू का पैसा जो है हम देते हैं और उसके बाद हज होती है कई लोगों की। हमारे टैक्स का पैसे से हज होती है कई लोगों की। किसने दिया पिछले तुष्टीकरण? क्या आप भूल गए वो चीज? माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर सिर्फ मुस्लिम करते रहे। योगी जी की एनकाउंटर पॉलिसी आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। इज्जत घर उन्होंने दिया, आवास बना के उन्होंने दिया, बिजली पानी उन्होंने दिया, महिला बेटी की सुरक्षा का उन्होंने दिया, व्यापारियों पे सुरक्षा उन्होंने दिया, तो अखिलेश यादव को वोट के घंटा हिलाने के लिए देंगे? आप मुझे एक और बात बताइए। बहुत बढ़िया। 15 साल इनकी सरकार रही, ये कहते हैं बहुत बड़े कृष्ण के मानने वाले ये ध्वंसी है। कृष्ण पक्ष का ताला क्यों नहीं खोला? इस बात का जवाब मुझे अखिलेश यादव से चाहिए। ये अखिलेश यादव देंगे जरूर, लेकिन मेरा सवाल आपसे, पहले मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अधिवक्ता शालिनी सिंह है, योगी पुत्री के नाम से जाना जाता है। शालिनी सिंह। अच्छा शालिनी जी, मुझे ये बताइए, आप जैसे कह रहे हैं योगी जी जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप तो एक अधिवक्ता है, तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर यही पॉलिसी अपनानी है, गुंडों को मरवाना ही है, कि अतीक अहमद को मरवा दिया, माफिया अंसारी को मरवा दिया, सबको योगी जी मरवा ही रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए। ऐसा एक मिनट चुप रहिए, 1 मिनट। अखिलेश यादव ने कहा कि मरवाया है, तो ठीक है, आप मल्यार्पण करते थे, हम मिट्टी में मिला दिए, बात खत्म। आप मल्यार्पण करते थे, आप सुरक्षा और बेटी के साथ खिलवाड़ करते थे, आप उन्हीं ओवैसी के, उन्हीं मुख्तार अंसारी, उन्हीं अतीक अहमद को मल्यार्पण करते थे, अब उनको सरपरोसी के तमन्ना दे रखे थे, उनको अपने घर में बैठा रखे थे। आपकी बेटी छेड़ते तो पता चलता ना। पहली चीज सुनिए, अखिलेश यादव क्या कहते हैं उस पर तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कोर्ट कचहरी के बिना आदेश
का किसी के घर पे बुलडोजर चला नहीं है। जितनी इलीगल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ हुम है, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला है। आप किसी के घर पे चोरी करके, वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा करके सरकारी संपत्ति और लोगों की पर्सनल संपत्ति को लूटोगे, उस पर बुलडोजर चल गया तो क्या गलत हो गया? और इसमें कोर्ट कचहरी का कहाँ मैटर है, जरा बताइए। आप कचहरी से ऑर्डर लेते हो और आप कहते हो सरकार में हो, आप ऑर्डर लेते हो, कहते हो गलत चीज़ है, तो कचहरी उसको मानती है। अगर योगी जी गलत कर रहे हो तो हमारा कोर्ट उनको आदेश ही नहीं देता। पहले तो बिना आदेश के कोई सरकार चलती नहीं है कोर्ट के। सर्वप्रथम तो कोर्ट है ना, नैतिकता के रूप में तो सर्वप्रथम कोर्ट है। कोर्ट के आदेश के बिना तो कोई सरकार एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो योगी जी ने तो पिताश्री ने कहीं गलत किया नहीं है। कह रहे कि भाई छोटे मोटे चोरी कर ली, किसी ने लड़की छेड़ दी, तो योगी जी कह रहे कि अगले चौराहे पे मैं एनकाउंटर करवा दूंगा। तो अखिलेश यादव जी और उनके तमाम नेता कह रहे हैं ये पॉलिसी ठीक नहीं है। बेशरम इंसान है, उसको शर्म नहीं आती। घर में दो बेटियां हैं भाई साहब, और ऐसी वो बात कर रहा है। देखिए, मेरा ये मन नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊं या मैं जो बातें हो तथ्य जो रख रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपकी बहन को कोई एक उंगली टच कर देगा, बर्दाश्त कर दोगे? करोड़ों कर पाएंगे। करोड़ों उत्तर प्रदेश की बेटियों पे, करोड़ों उत्तर प्रदेश की बेटियों पे ऐसे कोई भी छेड़ के चला जाए, मार के जाए, उनकी इज्जत नहीं है क्या? उनकी आबरू नहीं है क्या? आपकी बेटी टाटा सोमो इंडिवर में घूमे और तो गरीब की बेटी अगर पैदल चली तो उसको कोई भी कुचल के चला जाएगा। ये कहाँ की नैतिकता है? ये मानवता कहाँ है? और कौन डीएनए टेस्ट की बात की है? वो डीएनए टेस्ट मांगते हैं। वो डीएनए पहले तो अपना डीएनए टेस्ट दे दे, पहले तो अपना डीएनए टेस्ट दे दे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल हो रहा है, योगी जी जहाँ जा रहे हैं वहीं चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हो रहा है। बिल्कुल चमत्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ, लगातार पूर्ण बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। उनके नाम है। तमाम उत्तर प्रदेश के नेता सीट पर रहते हुए, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे मुलायम रहे हो, चाहे खुद अखिलेश, 5 साल अखिलेश भी थे ना, नोएडा नहीं आए भाई साहब। क्योंकि एक मिथ्य था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है, जो मुख्यमंत्री सहारनपुर चला जाता है, वो दोबारा नहीं बनता। योगी जी एक बार नहीं, अनगिनत बार नोएडा आए, सहारनपुर आए और उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में, हर जिले में घूमे, और फिर भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, रिकॉर्ड बहुमत से बने। इन लोगों ने एक और झूठ फैलाया, अयोध्या हार गए। अरे फैजाबाद की सीट हारे थे लोकसभा में, और वो अवधेश प्रसाद अपने आप को वहां का अवधपति बताने लगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया था। अयोध्या के राजा, अयोध्या का राजा बताना, अवधपति मतलब अयोध्या का राजा ही हुआ, अपने आप को बताने लगा। इस घमंड का जवाब क्या दिया? कुछ लोगों ने उस समय पर भी, मैंने एक बात बोली थी कि वहां के लोगों को गाली ना दो, अयोध्या वासियों को गाली मत दो, क्योंकि हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं। जब मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, वो विधानसभा सीट 60,000 वोटों से जीते। कितने वोटों से? 60,000 वोटों से रिकॉर्ड है। और जहां पर अखिलेश हो, डिम्पल यादव जी हो या अवधेश प्रसाद खुद हो, पूरा तंत्र लगा रखा था इन्होंने, सब लगे हुए थे एक सीट पर। वो सीट 60,000 से जीती ना। ये सनातन की पावर है, ये योगी जी की पावर है। एक नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे। वो उत्तर प्रदेश से नारा आता है, हरियाणा में हिट हो जाता है, महाराष्ट्र में हिट हो जाता है, दिल्ली में हिट हो जाता है, और सिर्फ भारत में फैल जाता है। और उसके बाद में कनाडा में जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे मंदिर पर हमला किया, तो वहां पर हमारे हरियाणा के जाट भाइयों ने लठ गाड़ दिए और क्या बोला? ना बटेंगे ना कटेंगे, और अब आ जाओ, अब आ जाओ। तो ये तो नारा इंटरनेशनल हो गया, कनाडा तक में। आप कह रहे हो योगी जी, और बिल्कुल योगी जी इस देश का भविष्य हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाय वाला जाएगा, गाय वाला आएगा, और जैसी गाय वाला आएगा, अभी तो तुम्हारे सिर्फ मरोड़े मारते हैं, फिर तुम्हारे बवासीर हो जाएगा। कि उन्होंने बोला कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से कोई गरीबी दूर नहीं होती। जिस कांग्रेस ने हमेशा खून की नदियों में नहाया है, जिसने सिर्फ दंगा करा है और सिर्फ मुसलमान और हिंदू किया है, तो उसको यहाँ पर ये आस्था नहीं दिखेगी। उसको सिर्फ ये दिखता है कि खून की नदियों में नहाने से, किसी का खून करवाने से, देश में टुकड़े करवाने से, देश के लोगों को मरवाने से पैसा अगर मिलता है तो उसी नदी में नहाओ। वो गंगा में नहाने क्यों जाएंगे? जब उनको लाल पानी में नहाना ज्यादा पसंद है तो उसी लाल पानी में नहा रहे हैं। और खड़गे जो हैं, अगर खड़गे जिसके गुलाम हैं, सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी, इनका अगर इतिहास उठा के आप देखोगे तो इन्होंने सिख नरसंहारों,
कश्मीरी हिंदू नरसंहार हो गांधी परिवार के टाइम पे, या किसी तरीके के दंगे हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, या उसके बाद लव जिहाद हो, या कुछ भी हो, इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि खून के बदले पैसा कमाने का काम किया है। इसलिए इनको गंगा में आस्था पैसा नहीं दिख रहा, इनको सिर्फ वहां पर पैसा दिख रहा है कि कहां से पैसा निकाला जा सकता है, और यह देश कहीं ना कहीं आस्थाओं से चला जाता है। आपको क्या लगता है ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? क्योंकि बाकी के मजहब भी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, टैक्स फ्री करती है, ऊपर से उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, हज हाउस बनाए जाते हैं हजारों करोड़ के, तो केवल हिंदुओं के आस्था पे ये चोट है? देखिए, जहां पर उनको फैसिलिटी मिलेगी वही बात करेंगे। जब उनको पता है ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले से उनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ है। हिंदू तो कहता है मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एससी हूँ, ओबीसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो तो बटा हुआ है। इनको पता है कि इनको थोड़ा सा बांट दोगे ये बढ़ जाएंगे, पर गोल टोपी वालों को पता है ना कि हमें हज पे ले जाने वाला फ्री में कौन देगा, ठीक है, हमारे इस्लामिक को कौन बढ़ाएगा, इस देश में किस तरीके से लव जिहाद को कौन बढ़ावा दे सकता है, इस देश में गौ तस्कर को कौन बढ़ावा दे सकता है, तो ये सारे काम कांग्रेस कर सकती है। तो जब कांग्रेस कर सकती है डंके की चोट पे, तो उसी के लिए वो कांग्रेस लगातार काम कर रही है। मुसलमान वहां से सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस कर रही है, खुला कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं। अगर नहीं दिखता, इन्हीं के टाइम पे वक्त बोर्ड बनता है, इन्हीं के टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बनते हैं, इन्हीं के टाइम पे हज पे सब्सिडी, इन्हीं के टाइम पे वर्शिप ऑफ एक्ट, इन्हीं के टाइम पे 30 है और 30 लगता है, इन्हीं के टाइम पे संविधान में 28 लगता है, इन्हीं के टाइम में संविधान में 25 आर्टिकल लगता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर नहीं सकते, पर कांग्रेस डंके की चोट पे करेगी, क्योंकि करेगी तो पैसा भी, तिजोरी भी भरेगा, और कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक भी सेफ रहेगा, और उसी के लिए ये लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाखों लोग मारे गए कुंभ के अंदर, और योगी जी उसका नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो कह रहा है उसकी बात मैं ये नहीं करूंगा। मुझे ये बात पता है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं इतने बड़े संख्या को 60 से 70 करोड़ की जनसंख्या को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। इन्हीं के टाइम पे हम बचपन में जानते थे कि कुंभ में कोई जाता था तो पुलिस का क्या व्यवहार होता था, लाठी चला देना, गालियों से बात करना। पर आज की जो प्रशासन है कहीं ना कहीं उस तरीके से काम कर रही है कि आस्था को भी साथ में लेकर चल रही है, और दूसरा प्रशासन कहीं ना कहीं संस्कृति को भी साथ में लेके चली। पर सबसे बड़ी बात है, जो कह रहे हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पर 1 लाख लोग मर गए, 2 लाख लोग मर गए, मैं डंके की चोट पे उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो 60,000 1 लाख की बात ना करे, सिर्फ 500 लोगों का ही नाम लेकर आ जाए, क्योंकि इनका काम है। जब कोविड आया तो इन्होंने बोला कि भैया लाखों लोग मर गए, किसान आंदोलन हुआ तो 750 से ज्यादा किसान मर गए, ठीक है। जब ये हुआ तो ये मोनोप्लेंट और एजेंडा सेट करने का काम है, इनका काम है सरकार को बदनाम करना, किसी के छवि को बदनाम करना। क्योंकि योगी जी ने कहीं ना कहीं जहां पर इफ्तार पार्टियां होती थी, उस इफ्तार पार्टी को बंद करके भारत की संस्कृति की बात की। जहां पर ये औरंगजेब की बात करते थे, वो राम की बात करने लगे। अब औरंगजेब को ये अब्बा मानते थे और वो राम को अपना बाप मानते हैं, और हम भी राम को बाप मानते हैं। तो फर्क यही सिर्फ सीधा सीधा आता है कि औरंगजेब हो, बाबर हो, उसके नाम को दफनाने का काम योगी जी कर रहे हैं, इसीलिए उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं।